अगर मैं आपसे कहूँ कि दशमलव संख्या का भाग नॉर्मल संख्या के भाग करने से भी आसान है, तो क्या आप मानेंगे? इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़े से बड़े दशमलव संख्या के सवाल 10 सेकंड में हल कर सकते हैं। चलिए देखिए, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? केवल भाज्य में दशमलव। तो भाज्य, इसे क्या कहेंगे? भाज्य। और इसे क्या कहते हैं? भाजक। तो सबसे पहले हम जो सीखेंगे, पहले नंबर पर हम भाज्य में दशमलव, और दूसरे नंबर पर केवल भाजक में दशमलव, तो ये क्या कहलाएगा? भाजक। ठीक है, और ये क्या है? भाज्य। तो यहाँ पर भाज्य में दशमलव, यहाँ भाजक में दशमलव, और यहाँ भाज्य और भाजक दोनों में दशमलव। इन सवालों को आप 10 सेकंड में हल कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले प्यारे बच्चों दशमलव हटाना आना चाहिए और दशमलव लगाना आना चाहिए। चलिए देखिए कैसे। सबसे पहले हम सीखते हैं दशमलव हटाना। दशमलव हटाना को हटाना कैसे करेंगे बताओ? आपको आता है? नहीं? देखिए कैसे होता है। अगर यहाँ लिखा हुआ है 2.5, तो अब इसका दशमलव हमें क्या करना है? हटाना है। तो जब दशमलव हटाते हैं तो किसी के बटे में कुछ नहीं, मतलब क्या होता है? एक। अब दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पर दशमलव के पीछे कितना अंक है? 1। 1 डिजिट है, 1 0 लिखा है 2.51। तो यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब क्या होगा? 1। तो यहाँ से भी जब दशमलव हटेगा तो दशमलव के बाद की संख्या गिन लीजिए, 1 2। यहाँ कितने जीरो आ जाएंगे? तो यहाँ से क्या बना? 25/10, या 251/100। ठीक है। अगर 2.519 लिखा है और आपको दशमलव हटाना है, तो यहाँ से दशमलव हटाइए और बटे में 1 लिख दीजिए सबसे पहले। जब 1 लिखा, उसके बाद देखिए कि इसके पीछे कितनी डिजिट है? 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ पर कितने जीरो आ जाएंगे? 10। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2519/1000। ठीक है। अब हमें सीखना है इसके बाद दशमलव। ये तो हमने हटाया, अब दशमलव लगाना। दशमलव कैसे लगाते हैं? लगाना। अब दशमलव कैसे लगाएंगे? तो यहीं से हमने दशमलव हटाया था, ये प्राप्त किया, तो अब इसी में हम दशमलव लगा देंगे। देखिए कैसे। 25 अपॉन लिखा है 10, तो यहाँ पर अपॉन में कितना है? 10। कितनी जीरो है? 1। तो ऊपर से पीछे से एक अंक गिन के दशमलव लगा दीजिए। क्या लिखा है? 251/100, 251/100। कितने अंक के बाद दशमलव? तो यहाँ से जीरो गिन, जितनी जीरो होगी ऊपर पीछे से उतने अंक गिन के हम दशमलव लगाएंगे। यहाँ कितने? 1 2 1 2। ठीक है। अब इसी प्रकार अगर हम बड़ी संख्या ले लें, ठीक है, और यहाँ पर अपॉन में लिख दे 10,000, 10,000। जीरो गिनिए, 1 2 3 4। अब ऊपर पीछे से अंक 4 गिनकर दशमलव लगा देंगे, तो 1 2 3 4, और यहाँ आगे कुछ नहीं है तो हम जीरो लगा देंगे। ये था दशमलव हटाना और ये था दशमलव लगाना। अगर आपको ये आता है तो आप ये सवाल आसानी से 10 सेकंड में हल करेंगे। चलिए देखिए कैसे। अब सबसे पहले हम सीखेंगे केवल भाज्य। भाज्य में दशमलव। क्या सीखेंगे? भाज्य में दशमलव। संख्या क्वेश्चन 1 लेते हैं। 12.4 भागित 4, इसे क्या कहते हैं? भाज्य। और इसे क्या कहते हैं? भाज्य। जो पहला सवाल हमने लिया है भाज्य में दशमलव, तो ध्यान से देखना, बहुत आसान है। एक बार अगर आप समझ गए तो ये सवाल आप 10 सेकंड में हल करेंगे। देखिए कैसे। यहाँ पर लिखा है 12.4 और अपॉन, इसे डिवाइड को हम बटे में भी ला सकते हैं। ठीक है, इसे ऐसे जमाया, इसके बाद आप मल्टीप्लाई लगाकर 1/1 लिख दीजिए। लिखने के बाद आप यहाँ से, अब देखिए दशमलव कहाँ पर है? भाज्य में है, भाजक में नहीं है। तो ऊपर से जब दशमलव हटा तो यहाँ पर कितने अंक है? 1। तो यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर आपको 1 0 लगा देंगे। ठीक है। अब यहाँ से अब बताइए, जब दशमलव हटा तो 124 है और ये क्या है? 24। तो क्या ये से कट जाएगा? 4 1 4, 4 3 12, 4 1 4। तो यहाँ पर क्या आया? 31। 31 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू करेंगे तो 31 ही आएगा। 10 1 10। अब अभी हमने सीखा था दशमलव लगाना, तो यहाँ पर कितना है? 0 1, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दें। जब ये आप 1 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे, तो आप 10 सेकंड में ये सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा सवाल ले लें। लिखा है 0.056 डिवाइड 7। ठीक है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर इंटू लगाकर मल्टीप्लाई 1/1 लिख दें। जब यहाँ से दशमलव हटेगा तो डिजिट गिन लो, 1 2 3, तो 1 2 3 0 आ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बना? 56, और यहाँ क्या है? 7। ये इससे डिवाइड हो जाएगा, 7 8 जा 56, 8 1 जा 8, और इसके अपन में क्या आएगा? 1000। कितने अंक है? 1 2 3, 3 के बाद
पीछे से गिन के 8 लिखा, पीछे से 3 के बाद दशमलव लगा दो। अब यहाँ लिखा है 8, अब हमारे पास तो एक ही संख्या है और यहाँ पर 1 2 3 3 के बाद दशमलव आना, तो हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे। 123.0 ये हमारा आंसर। केवल भाज्य में दशमलव सीखा, अब सीखेंगे केवल भाजक में दशमलव। इसके बाद हम सीखते हैं भाजक में दशमलव। अंत तक बने रहें, ये सवाल आप आसानी से हल कर सकते हो। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आप आसानी से ये सवाल बना सकते हैं। केवल भाजक में दशमलव 45 भागित 1.5। अब देखिए यहाँ पर भाजक में दशमलव, सेम प्रोसेस वही करना है, अपॉन में लिखना है 45/1.5। उसी प्रकार गुणा का चिन्ह 1/1 लिख देना है, 45/1.5 गुणा 1/1। ये सभी इन सभी सवालों में आपको 1/1 का गुणा करना है और दशमलव हटाना है। अब यहाँ से हमने दशमलव नहीं है, अब नीचे से जब दशमलव हटेगा तो ऊपर 0 लगेगा, ऊपर से जब हटता है तो नीचे लगेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर क्या है 45 और जब दशमलव हटाते क्या बन गया 15, तो ये क्या 15 इसे कितनी बार में डिवाइड करेगा 3 टाइम, 15 3 जा 45। अब यहाँ देखिए 1 है, 1 को अगर अपॉन में 1 1 है तो 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है, अब डायरेक्ट ही 3 × 10 कर लें, कितना आया 30 हमारा आंसर। सेम इसी प्रोसेस से दूसरा सवाल देखिए 72/0.08। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या करें 1/1 से मल्टीप्लाई कर दें। अब पॉइंट जब हटा तो यहाँ पर कितनी डिजिट है 1 2, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 2 0 लगा देंगे। अब ये बना 8 और यहाँ से तो पॉइंट हट गया, तो यहाँ पर केवल क्या है 8 और ऊपर 72। 8 9 जा 8 9 72, 8 9 जा 72, तो ऊपर आया 9 और नीचे क्या है 1 1 1 लिखने से कोई मतलब ही नहीं, तो ऊपर का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, 9 से 100 का इंटू कर दें, तो कितना बना 900। ये हमारा आंसर। क्या ये समझ में आया? इसके बाद हम दोनों संख्या में दशमलव, दोनों ही भाज्य और भाजक दोनों में दशमलव, इसे हल करते हैं। देखिए कैसे होगा। दशमलव लगाना और दशमलव हटाना अगर आप सीख जाते हैं तो ये सवाल आप 10 सेकंड में हल कर पाएंगे। बस इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, इन सवालों को 2 बार हल करना पड़ेगा और एक बार देख कर और एक बार बिना देखे हल करें, तो बता सकता हूं कि आप ये सवाल बिना देखे भी कर पाओगे और 10 सेकंड में हल करेंगे। अब दोनों में दशमलव का कैसे करेंगे, क्वेश्चन ले लेते हैं 0.36 डिवाइड 0.6। सेम उसी प्रोसेस में इसे भी लिखेंगे 0.36/0.6 मल्टीप्लाई 1/1। जब यहाँ से पॉइंट हटा तो कितने डिजिट है 1 2, तो यहाँ पर कितनी 0 लग गई 2। जब यहाँ से हटा तो यहाँ कितना लगा 1 डिजिट है, 1 डिजिट है तो यहाँ पर 1 0 लगा। अब यहाँ पर जब ऐसा दिखता है तो आपको ये 0 से 1 0 को काट देना, तो यहाँ पर क्या बचा 1/10। अब यहाँ 36 है और यहाँ 6 है, तो इससे ये कटेगा 6 टाइम। अब 6 1 जा 6 और यहाँ पर 10 1 जा 10। पहले भी आपको बताया है मैंने कि जब 1 0 हो तो 1 के बाद ऊपर दशमलव, 1 अंक के बाद, 2 हो तो 2 के बाद दशमलव, 3 है तो 3 के बाद दशमलव, 4 है तो पीछे से 4 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर तो एक ही है, तो 0.0 आप लगा सकते हैं, इसका आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा सवाल ले लेते हैं 0.0024 डिवाइड 0.04। 0.0024 अपॉन 0.04 से हमें डिवाइड करना है। लॉन्ग मेथड से लंबा हो जाएगा, गलती होने के चांस ज़्यादा है, इस शॉर्ट ट्रिक से करना है, दशमलव हटा के करना है, तो आपके 100% चांस सही होने होगा ही होगा, 100% चांस है कि आपका सवाल सही होगा। अब यहाँ देखिए 1 अपॉन मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/1 का, जब यहाँ से पॉइंट हटा तो गिनिए 1 2 3 4, यहाँ कितनी 0 लग जाएगी 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 0। यहाँ पर कितने 1 2, यहाँ पर कितने 2 0। जब 0 दिखे ऊपर और नीचे तो आप 0 से 0 काट दें, तो यहाँ पर क्या बचा 1/100। अब यहाँ पर क्या है, जब दशमलव हट गया तो यहाँ पर क्या है 24 और यहाँ से दशमलव हटा तो यहाँ पर क्या लिखा 4। 4 से इसे कितने टाइम काट देंगे 6 टाइम। ठीक है, अब 6 टाइम कटा, अब यहाँ पर 6 है और यहाँ 1 है तो 6 1 जा 6 और यहाँ 1 है और 1 जा 4। ठीक है, अब 1 से 100 तो 100 ही आना है। अब कितने के बाद दशमलव, 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, ये हमारा आंसर। इस वीडियो में हमने केवल भाज्य में दशमलव, केवल भाजक में दशमलव और दोनों संख्या में दशमलव, इस प्रकार के सवाल जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। आशा है कि ये सभी आपको सवाल समझ में आए होंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों में शेयर करें।